मानव समाचार, मानवता के हक में। स्वागत है आपका मानव समाचार में। मैं हूं समीर और इस वक्त शहर मालेगांव में 6 दिनों के लिए पावर लूम बंद होने वाला है। तो स्थिति ये है कि जब पावर लूम बंद होता है तो मज़दूरों को तो बड़ा नुकसान होता ही होता है, लेकिन जो दूसरे कारोबार है उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि मालेगांव शहर का जो पावर लूम है वो एक रीढ़ की हड्डी के मानी रखता है मालेगांव शहर की सनत के लिए। तो आइए हम इसी ज़िम्न में बात करेंगे भाई से, ये होटल चलाते हैं, इनसे जानना चाहते हैं भैया जब पावर लूम बंद होता है तो आपके धंधे पर क्या असर पड़ता है? असर तो बहुत ढेर पड़ता है। मतलब घर खर्चा निकल पाता है, जो मतलब दूध वगैरह का पैसा है वो दिए नहीं जाता है। असर बोले तो बहुत ढेर असर पड़ता है। कारोबार चालू रहता है तो हमारा भी मतलब सब चलता है, घर भी चलता है और मतलब जो लेन देन है वो भी चलता है। नुकसान तो बहुत ढेर होता है। देखो मान लो ऐसा आधे को आधा फ़र्क पड़ जाता है, मतलब दूध भी बच जाता है और बहुत नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो देखिए नाज़रीन, ये यहाँ पर एक होटल वाले के हमने तासुरात जानना चाहा कि जब मालेगांव शहर के पावर लूम बंद होते हैं तो एक होटल पर कितना असर पड़ता है। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग कारीगर मौजूद है, मालेगांव शहर के ये लूम चलाते हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि जब बंद हो जाता है 3 दिन 6 दिन तो आपका घर खर्चा किस तरह चलता है? अरे बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, उसमें मसाइल भी आ जाते हैं, बीमारी होती है, उसमें तकलीफ़ होती है। और बिस्सी वगैरह जो चलती है हम लोग जमा करते हैं उसमें भी बंद हो जाती है, और जो कर्जा जाते रुके हुए रहते हैं, हाँ बढ़ जाते हैं। बहुत सारे मसाइल इसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो जैसा कि लॉकडाउन का जब पीरियड चल रहा था उस वक्त तो जो अपने सेठ थे जिसके यहाँ आप काम करा करते थे वहाँ तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उस वक्त मिल गया। तो इस वक्त भी कुछ ऐसी बात हुई है क्या, कुछ देने लेने की? अभी तो फ़िलहाल कोई बात हुई नहीं है, सिर्फ ये बंद का ऐलान हुआ है और बंद रहेगा बोले। और हम फैसल सेठ के यहाँ चलाते हैं, लॉकडाउन में उन्होंने हमारी मदद की थी। हाँ अभी कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं की है सर। तो आइए इसी तरह हमारे साथ मुकादम हजरात भी मौजूद है, तो इनसे जानना चाहेंगे। बस ऐसे ही जिस तरह चलता है, थोड़ी बहुत तंगी आती है, बिस्सी वगैरह और दो लेना देना किसी का रहता है, उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और हमारे सरमाएदार हजरत भी बहुत अच्छे हैं, लोग ख्याल रखते, वो ऐसा नहीं कि नहीं रखते। हाँ वो जो मतलब जो आम जुबान में बोला जाता है खोटी खराबी दे देते, मतलब हाँ देते भी है, और नहीं तो फिर ऐसा करते 4 दिन चलवा लेते, उसी में तुम भी थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा हम भी कर लेते, ऐसे चलते रहता है। अब ये चोर रास्ता बोले या डाकू रास्ता, बाकी कैसा है संभालना तो सबको रहता है, कारागिर को भी और खुद सेठ को भी लूम लेके लगा के बैठे हैं तो उनको भी तो चलवाना रहता है ना। नहीं तो ऐसे अगर वो सेठ भी जैसे ये बोले कि नहीं भाई हमको होता नहीं, सेठ भी बोल दे हमको पूरता नहीं, वो भी बंद कर दे, तो फिर क्या करेंगे? तो बिस्सी के ऊपर मतलब पूरी आँच आ जाती है, घर खर्चे के ऊपर आँच आ जाती है, और थोड़ा घर खर्चा तो निकल जाता है 3 दिन में। बाकी बिस्सी बंद हो जाती है ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब भाई का कहने का मतलब ये है कि बिस्सी जो है वो बंद हो जाती है, उसकी वजह से इनका जो है घर खर्चा आराम से चल जाता है। और अगर बिस्सी चालू रही तो बिस्सी चालू है तो मतलब नंबर जल्दी करीब आता है ऐसा। हाँ बिस्सी चालू है तो फिर तकलीफ हो जाती है। हाँ बिस्सी तो बंद रख देते हैं हमारे उधर। ये जब 3 दिन बंद का मामला होता है तो बिस्सी अपने आप ही बंद एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। हाँ नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है लूम का एक जो बहुत ही अहम सामान है, ये रच का जो फ्रेम होता है, ये उसकी दुकान है, यहाँ पर रिपेयर होता है, नया फ्रेम बनता है। तो आइए हम इन भाई से जानना चाहते हैं, भैया अभी 6 दिन लूम बंद होने वाला है, पूरा कारोबार शहर का बंद हो जाएगा। तो जहाँ शहर में बहुत सारे नुकसानात होते हैं तो इससे आपके धंधे पर क्या असर पड़ता है? हमारे धंधे पर कोई असर, लूम बंद होगा तो हमारा धंधा ही बंद रहेगा। असर पड़ता है, बंद रखेंगे हम भी। हाँ नुकसान तो होना ही है। नुकसान बोले तो बहुत होगा ना। जिस तरह लॉकडाउन में मज़दूरों की मदद की गई थी, क्या इस बार भी कुछ ऐसी मदद की जाएगी? करना तो चाहिए, मगर अब वो सेठ लोग पे डिपेंड है क्या करते हैं। अगर वो लोग चाहे तो कर सकते हैं, मगर ऐसा कुछ दिखता नहीं है अभी कि कोई करेगा। तो ये देखिए काफ़ी दिनों से बंद था, इसलिए सेठ लोग भी थोड़ा ख़राब हालात से गुजर रहे, ये वजह से मुझको नहीं लगता कि मिलेगा कुछ। ऐसे भी मजदूर के बारे में कौन सोचता है, कोई नहीं सोचता, सब अपने अपने मुफाद के लिए बात करते हैं। अभी ये हालात जो है अभी फ़िलहाल जो बंद करने वाले, तो ये क्या है, ये कुछ है तो नहीं ऐसा कि जो बंद करो, ये तो सेठ लोग का ही मसला है ना। अब उसमें पीसा कौन जाएगा, मजदूर कारीगर पीसा जाएगा, तो इसके कारीगर के बारे में तो कोई नहीं सोचेगा। ये बंद करेंगे, 3 दिन चलवाएंगे, 3 ही दिन का पैसा देंगे, ज़्यादा तो देंगे नहीं कि लो हमारी वजह से 3 दिन बंद, तक कुछ 1500 रुपया रख लो आप।
तकलीफ में कौन रहेगा? मजदूर रहेगा। वो लॉकडाउन तो समझ लो, वो रमज़ान महीना ये ऊपर वाले की रहम करम था। वो रमज़ान अव्वल था तो लॉकडाउन में इतना हो गया, नहीं तो यहाँ पे भी बहुत बीमारे मारे जाते लोग। खोटी ना देने का एक रास्ता है ये कि 3 दिन चलवा लो, कारीगर का घर चल जाएगा उतने में। अभी तो एक वजह ये भी है कि सेठ लोग को अभी ऐसा मालूम पड़ा है हमको कि उनका माल नहीं जा रहा है और ताने बाने की दिक्कत है, इसलिए बंद हो रही है, ऐसा मालूमात में आया हमारे। यहाँ पर अगर पावर लूम का चक्का चलेगा तो शहर का चक्का चलेगा। हर धंधा व्यापार जो भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हो वो पावर लूम मज़दूर से ही चलता है। शहर की चक्का जो चलता है पावर लूम मज़दूर से चलता है। लेकिन आज हालात इस शहर के जो 8 दिन पावर लूम बंद रखा जा रहा है उससे बहुत शहर के जो मज़दूर तबका मुतासिर हो रहा है और उनके हालात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 महीना जो लॉकडाउन का गया उसकी वजह से लोगों के हालात ख़राब। और मज़ीद ये कि आज शहर के पावर लूम जो बंद किए जा रहे हैं, मज़दूर के बारे में कोई बात नहीं करता है। सिर्फ 50 पैसा मीटर पीछे मुनाफे में कम होता है तो बुनकर हजरात पावर लूम बंद करना चाहते हैं और मज़दूरी कम करना या फिर ड्यूटी कम करना। लेकिन मज़दूर के बारे में कोई नहीं सोचता कि उसका चूल्हा कैसे जलेगा। हफ्ता भर वो कमाता है तो उसका घर चलता है। आज हालात बेचारे मज़दूरों के बहुत ख़राब है। मैं भी राशन दुकान से जुड़ा हुआ सेल्समैन हूँ। कुछ लोग बेचारे जो जिनके पास आज कम कीमत में अनाज लेने के लिए, राशन कार्ड पर अनाज लेने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं है, बहुत से लोगों के पास। तो आज हालात बहुत शहर के ख़राब है। तो इसलिए इंतज़ामिया से भी गुजारिश है और शहर के बुनकर हजरात से भी गुजारिश है कि वो गरीब मज़दूरों का ख्याल रखते हुए अपने कारोबार को जारी रखे, या अगर उनको जो भी मुश्किलात है तो मज़दूरों का भी ख्याल रखे। अल्लाह पाक उनको भी इसका बेहतरीन जज़ाए खैर देगा जो मज़दूरों का ख्याल रखेंगे तो, और उसमें भी अल्लाह पाक उनको तरक्की देगा। लूम के बंद होने से तकरीबन पूरे हर किसी के कारोबार पे असर पड़ता है, क्योंकि मालेगांव का जो दारोमदार है वो तकरीबन लूम पे 65% लोग लूम के ऊपर उसका दारोमदार है। तो अगर लूम के लोग बेकार होंगे, बेरोज़गार होंगे, तकरीबन उसका असर हर किसी के ऊपर आएगा। जब पावर लूम बंद होता है तो शहर बंद हो जाता है, तो आपके कारोबार पे, धंधे पे कितना असर पड़ता है इसका? बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। कम से कम यानी हम लोग का कंटिन्यू जब मंदा नहीं रहता है तो जब 1800 रुपया यानी कमाते हैं, और जब मंदा पड़ जाता है तो 300-200 ऐसा यानी धंधा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। बहुत ज़्यादा मार पड़ती है, क्योंकि हमारा भी धंधा है ना, जो लूम चलाते हैं उनके ऊपर ही टिका है। लूम चलता है गाँव का, यानी पूरा रोज़गार लूम के ऊपर है। लूम अगर चलेगा तो सब चीज़ चलती है, रिक्शा चलती है, जो भी धंधा है। लूम की जो प्रॉब्लम आ रही है, जो भी अभी 10 दिन 8 दिन जो बंद होने वाला है, हम सब मतलब पूरा मालेगांव हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि अपन लूम के ऊपर ही मतलब पूरा कारोबार जो है मालेगांव का, मालेगांव की रीढ़, हाँ रीढ़ की हड्डी है मालेगांव की। तो बहुत ज़्यादा ही असर पड़ेगा हमारे धंधों में, क्योंकि अपन ये जो जुम्मा बनाने जो जाते हैं तो ये हिसाब से ये जुम्मा भी हमारा फेल हुआ, सब यूनियन वालों का, सब रिक्शा वालों का फेल हुआ। और उस पर हमने अंदाज़ा लगा लिए कि आने वाले जो दिनों में जो कारोबार बंद होने वाले हैं तो उसकी वजह से और मतलब हमारे धंधे पे असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अपन लोग घर के बाहर निकलेंगे नहीं, शॉपिंग के लिए नहीं निकलेंगे। जैसे कुदवा रोड अपना मशहूर है, वहाँ नहीं जा पा रहे, और अपनी नानी के वहाँ ये जैसा वगैरह वगैरह जो भी है, तो बहुत ज़्यादा हमारे नुकसान पहुँचेगा इस ताल्लुक़ से। तो जो मतलब जो 30-40 रुपये वाले जो भाड़े रहते हैं, अभी मालेगांव के अंदर जो मंदा लूम की वजह से पड़ेगा तो पैदल ही चल जाएंगे बराबर, और फिर उससे बहुत ज़्यादा ही हमारे धंधे पे असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। देखिए भाई, अभी लॉकडाउन के बाद से अभी जब से अच्छा चला है कारोबार, लेकिन अभी 6 दिन बंद होने वाला है। सेठ लोगों को जो है तो मज़दूर का ख्याल करके चलना चाहिए। सेठ लोगों को तो मज़दूरों के बारे में भी सोचना चाहिए, उनको खोटी खराबी देना चाहिए। ऐसा 6 दिन बंद हो रहा है तो उनके घर में राशन पानी नहीं रहेगा, मज़दूर भूखा मारा जाएगा। सेठ लोग मज़दूर के बारे में सोचते नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब लॉकडाउन था उस वक्त तो कहीं ना कहीं सेठ लोगों ने जो है कहीं ना कहीं मज़दूरों की मदद की, तो इस बार भी कुछ मदद का ऐलान है या आप ऐसी मांग कर रहे हो कुछ? तो ऐसी मांग हम कर रहे हैं। ऐसी मांग हो गई तो बहुत अच्छी बात है। किसी के घर में पैसा नहीं है, किसी के पास खाने को पैसा नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। खाने पीने के मामले में बोले बहुत तकलीफ हो जाती है। मज़दूर बोले तो रोड के ऊपर आ जाता है, मज़दूर के पास पैसा नहीं रहता है, बहुत कुछ तकलीफ हो जाती है। बोले तो लॉकडाउन में आपकी मदद की गई थी ना?
लॉकडाउन में हमारे को मदद मिली थी, लेकिन 3 हफ्ता सेठ ने हमारे को दिया था, फिर उसके बाद से सेठ ने हमारे को दिया नहीं है। फिर उसके बाद से कारोबार चालू हुआ, तो कारोबार 1 हफ्ता बंद रहा, फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते बाद से चालू हुआ, तो ऐसे धीरे धीरे अभी चला है। तो अभी फिर 6 दिन बंद होने वाली बात है। तो हमारी एक अपील है कि सेठ लोगों से कि ये जो कारोबार जो बंद हो रहा है के बारे में, कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, कारोबार चालू रहेगा, सबकी रोजी रोटी भी चालू रहेंगी। और ऐसे कारोबार बंद हो जाएगा, मजदूर भी भूखा मारा जाएगा। तो मजदूर के बारे में ख्याल करके चलिए आप लोग।